गुड मॉर्निंग टीच एंड एवरीवन, वेलकम टू खीरा पार्क और ये के शहीद भगत सिंह पार्क। हमारा मुहिम है सफाई, पार्क को सुंदर बनाना। और हमने एक टैग लाइन बनाया है, उत्तम नगर इज गंदा नगर। कल भी हमने आपको बोला था। और उसके लिए हमने लाइन बनाया है, चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। गलत क्या है? गलत तो नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकती हैं, आप इतना ही कर सकती हैं कि जहाँ भी गंदगी दिखती है, जिस कोने में आप रास्ते में जा रहे हैं, वीडियो बना कर अपलोड कर दीजिए ना, है ना। और चाहे तो आप MCD को रेफर कर सकती हैं या जिसको भी। और काम करता है, मैंने काम करके मैं देखा हूँ। पार्क में हमारे आने से पहले ये सब तो कुछ नहीं था, अभी तो बन रहा है ना। पहले आता हूँ, जैसे 15 साल का पार्क है, थोड़ा थोड़ा भी कुछ होता तो पार्क चकाचक हो जाता। मैं शिकायत नहीं कराएंगे किसी का, है ना। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, ये पार्क है किसका? सबका। सबका सबका पार्क सुंदर पार्क, गलत तो नहीं है। अच्छा, उसके लिए हमने पार्क के लिए कुछ टैगलाइन बनाए थे, है ना। और टैगलाइन में बाद में आऊँगा। सबसे पहले हमारा एक सवाल उठता है, अब आगे बढ़ते से पहले अपना परिचय आप दे दीजिए। योर गुड नेम? माय नेम इज मोनिका। मोनिका, अच्छा। अब मोनिका जी को मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर प्रकाश चंद्रा झा पे स्वागत करता हूँ, है ना। और एक कहीं ना कहीं हम लोग एक जैसे हैं, मैं भी टीचर प्रोफेशन से और ये भी। और ये सिचुएशन ने इन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट में लाया, लेकिन माता कहीं ना कहीं टीचर वाले, तभी तो इन्होंने अभी जो बात कही मुझे लगा कि नहीं, कहीं एक टीचर दूसरे टीचर से बात कर रहा है, ठीक ना। और जब टीचर दूसरे से, टीचर का मतलब वो नहीं जो पैसा रोज कमाता है, वो नहीं, है ना, जो अपने आप को सेक्रीफाइस करके, है ना, कहीं किसी को खड़ा करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए कि हमने जो पार्क में देखे हैं, मैं थोड़ा इधर से आता हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, बद्दी गालियाँ बकते हैं। मैं कभी पूछता हूँ, नहीं कहाँ बकते हैं? हमने यार भी तुम बक रहे थे ना जी। और एक सीखा कहाँ से? समाज से, परिवार से। माँ बाप को भी, बड़े बड़े लोगों को भी देखता, मुझ से गाली बकता रहता है, तो उसको जवाब दे दो, नहीं सर नहीं बक रहा है, बको बक रहता है। एक तो ये दिक्कत है, इसमें सुधार आनी चाहिए। मैं बच्चों को बोलते भी हैं, मान के चलो तुम्हारी यही आदत रहेगी, कल को तो पढ़ लिख करके गए इंटरव्यू देने के लिए, वही मुख से निकल गया, तुम्हारा रिजेक्शन हो जाएगा, है ना। हम पढ़े लिखे और अनपढ़ में कितने का फर्क, इतने का फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, बच्चों से ये भी मैं पूछता हूँ, क्या कभी माँ बाप का पैर छूते हो? तो कुछ बोलता हाँ, हम सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हो? तो नहीं सच बोल रहा हूँ, ठीक, बहुत बढ़िया, इसको ज़रूर छू। उसके बाद कुछ नई बातें सीखो। जैसे हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बच्चा ये बने, वो बने, वो बने। और मैं कहता हूँ, जब तुम विरोध करते हो, जैसे कान लेकर बड़े होते हो तो लगाई अपने से ले आते हो, हस्बैंड अपने से खोज लेते हो, तो यहाँ विरोध क्यों नहीं करते हो? पापा हमको इंजीनियर नहीं बनना, हमको सिंगर बनना है, यहाँ विरोध करो ना, तो सोसाइटी का नौबत नहीं आएगा। क्या गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? ज़िंदगी तुम्हें जीनी है, तो तुम्हें जब ज़िंदगी जीनी है तो इस तरफ आना पड़ेगा। और कुछ बातें हमको यहाँ हर्ट किया ऐसे, जैसे कि आपने सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है कि नोबडी कैन स्मोक ऑन पब्लिक प्लेसेस, है ना। लेकिन आप जिस गली मोहल्ले से घुसिए तो कभी गांजा का धुआं घुसता है, कभी स्मैक का, कभी कुछ ओपन, सब लोग मुख होके देख रहे हैं, है ना। वो ओपनली चल रहा है। हाँ। जैसे ये प्लेसेस पर ही बंद किया गया है। हाँ, नहीं पब्लिक प्लेस तो, हाँ, पब्लिक प्लेस पार्क है या फिर ये अपना आपके बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, ऐसी जगह पर बंद किया है। आप कहीं भी गली मोहल्ले में जाके देखिए, गली के अभी थोड़ा सा आउटसाइड पार्क जाके देखिए, आपको 4 बच्चे गैदरिंग में, यहाँ भी है, यहाँ पर भी, गैदरिंग में मिलेंगे, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ये टोटली, हाँ। और छोटे छोटे इसमें यंग एज के बच्चे ज़्यादा हैं। इस साइज का, यंग एज, इस साइज का, इस साइज का, 10 to इवन क्लास 7 में पढ़ने वाले बच्चे को मैं पकड़ा हूँ यहाँ पार्क। वो मैं आपको वही तो बता रही हूँ, 10 to 15 के बच्चों में नशे का बहुत ज़्यादा क्रेज हो गया है। पता नहीं क्यों बच्चे इस तरफ बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। हाँ, भाग रहे हैं। नहीं, उसको जैसे एक लड़के को और भी मैं देखा था, ऐसे आँख घूम रहा है, ऐसे हमको देखा वीडियोस भागते हैं वो लोग, है ना। तो भागते इसलिए क्यों भाग रहे हो जी? अपनी बात तो बताओ, क्यों ऐसा करते हो? आप चाहो तो आप जस्ट बाय प्रोफेशन होम्योपैथी डॉक्टर ऑल्सो, आप चलो हमारे पास आओ, फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हारे मैं छुड़ा दूंगा, है ना। तो अब वहाँ पे एक सवाल उठता है कि इनके पास हमने पूछा तो ये बताते हैं कि हम काम क्या करते हो तुम? तुम्हारे मम्मी पापा, तो पापा लेबर का काम करता है, मम्मी किसी के घर में झाड़ू बर्तन काम करता है। तो अब घर में तो कोई है ही नहीं, तो है कोई नहीं, इसको किसी भी तरह भड़का सकता है। तो इस तरफ भी लोगों को ध्यान देना चाहिए। जैसे मान के चलिए कहीं ना कहीं हमारा समाज बढ़ेगा, ये तो मरेगा, या नहीं मरेगा तो बोझ बनेगा, बोझ नहीं बना क्रिमिनल बनेगा। तो क्या हम जानबूझ के बना रहे हैं क्या? कहीं ना कहीं लगता है मुझे, अगर हम इसमें सोए हुए हैं। अच्छा, इस पार्क में समय पर तो पार्क बंद होना चाहिए, हाँ। समय पे पार्क खुलना चाहिए, ठीक। उस हाँ, नियम होना चाहिए कि एंट्रेंस 8 बजे रात के बाद बंद हो जाएगी, जिससे कि जो लोग यहाँ पर बैठते हैं, पीछे खाते हैं, वो ना आए, और अननेसेसरी जो भी प्लास्टिक है या ग्लासेस हैं वो थ्रो आउट होना बंद हो, ठीक। तो टाइम से बंद होना चाहिए पार्क। मॉर्निंग में भी 5 बजे का टाइम होना चाहिए, 5 बजे, 5 बजे का टाइम रखिए कि सुबह घूमने वालों के लिए ओपन हो जाए। लेकिन ये पार्क बंद नहीं होता है जहाँ तक मुझे मालूम है। अब यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि जैसे मान के चलिए कि पार्क में खाने पीने का सामान तो परमिट नहीं करता है। अब अक्षरधाम मंदिर जाती हैं तो आपको कुछ अंदर नहीं लेके जाना है, खाली पैसा, बाकी से बाहर रख दीजिए।
तो पार्क को भी अगर हम मंदिर समझ लें, पवित्र स्थान समझ लें, पवित्र स्थान ही है, यहाँ मैं आता हूँ ऑक्सीजन लेने के लिए, ये नहीं कि हमारे नाक में गांजा का ये कुछ है, ठीक है ना। तो अनवांटेड एलिमेंट को तो हम रोक सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये पार्क सरकारी है, डीडीए के अंतर्गत आता है, पहले मुझे नहीं मालूम था, तो लेट इट बी गिवन टू सरकार। सरकार ही इसका देखभाल करे, जिस तरह से करे, चाहे वो परमानेंट वो ये क्या नाम चौकीदार हो या कुछ हो, कमेटी वाले की कोई ज़रूरत नहीं है। कमेटी वाला क्यों रिस्क लेगा, मैं सीधी सी बात बताऊँ, वो जाएगा नहीं। जब दूसरी बात, यहाँ पे बगल में आप देख रहे हैं पुलिस स्टेशन जैसा है सर, बूथ टाइप का है, हाँ। तो कभी कभी मुझे सिविल ड्रेस में पुलिस दिखते हैं, तो अगर ज़्यादा नहीं 10 दिन 15 दिन स्ट्रिक्ट होता है तो इस तरह का अनवांटेड एलिमेंट अपने आप चला जाएगा, जहाँ तक मेरा विश्वास है ना। और मैं इस पर बात करता हूँ क्योंकि मैं जिन 4 स्कूल में मेरे एकदम बिगड़ा हुआ स्कूल, लेकिन मैंने देखा कि जब स्कूल छोड़ा तो एकदम ठीक ठाक। एक साल में अगर मान के चलिए कोई स्कूल नंबर 1 में आता है डिस्ट्रिक्ट में, इट इज़ बिगेस्ट क्रेडिट लाइक दैट, है ना। और मैं लोगों से मिलता हूँ, लोग अगर मिल जाएंगे तो कोई कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हम कर रहे हैं, आपको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप यहाँ खड़ी हैं, मैं तो कुछ नहीं बोला आपको, है ना। हाँ, कल हमने आपसे बात किया था इसलिए मैं आपको पकड़ा। एक लड़के थे वो दाढ़ी वाला, हमने बात कर यार, कहना तुम तो जवान हो। अच्छा, उसके बाद ये भी बोला तुम नौकरी, जैसे मान के चलो हिंदुस्तान में 13 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हैं, पढ़े लिखे, हाँ, तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं जाते हो, असेंबली में क्यों नहीं जाते हो। ये जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वो भी तो नौकरी है। हाँ, यह तरीका थोड़ा अलग है, इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, लड़ो, मैं बोला लड़ो, क्योंकि तुम्हें खोने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं खोने के लिए। एज खत्म हो गया, घर में बैठे हो, कहीं ताश खेल रहे हो, या फिर कोई बोलता है, माँ बाप बोलता है कि काम के न काज का दुश्मन अनाज का, है ना। ये सब क्यों सुन रहे हो। अब बोलो पैसा कहाँ से आएगा। अरे 145 करोड़ लोग, 1 रुपया भी देगा तो 145 करोड़, काम मंदिर बन सकता है, लोगों को रोजगार मिल सकता है, उसके लिए बड़ा सा दिल चाहिए, है ना। लेकिन वही बात है, अगर सबको हाथ में काम मिल जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर वही होगा, क्या बोलते हैं इसको, सलाम कौन करेगा, सैल्यूट कौन मारेगा, हमारे। तो खैर चलिए, उस समय नहीं, तो जनरल बात है। अरे मैं एक तरह से कहीं ना कहीं मुहिम में हूँ। छोटे बच्चों से मैं पूछता हूँ, बेटा क्या बनेगा, कुछ लोग बहुत खुश कर देता है, ये कितना बड़ा अच्छा, मैं तो कार बिक्री करूँगा। अच्छा, बोले क्यों कार बिक्री करोगे, 2 लाख कमाऊँगा ना। अच्छा, देखिए 1 लाख क्लास 1 में बढ़ता 2 लाख कमाऊँगा ना, यानी बड़ा होगा तो क्या करोगे। अरे मैं तो शोरूम खोलूँगा। कहाँ खोलोगे शोरूम, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में, वो निश्चित करेगा। 3 बच्चे वहीं पास में बैठे हैं, बच्चा क्या बनेगा, साइंटिस्ट, और उसके बाप नहीं है, माँ फल बिक्री करती है। तो कौन जानता है उसी में से कोई APJ अब्दुल कलाम आजाद निकल जाएगा। मेरा बेटा कहता है मम्मी मुझे एथलीट बनना है। अरे बहुत बढ़िया, क्या किस क्लास में पढ़ता है, अभी 3rd में है, 3rd में, भागता है चीते की स्पीड से, बहुत बढ़िया है। हाँ। इसलिए थोड़ा सा भी उसको नहीं लेके आती हूँ। नहीं, कभी आप लाइए तो मैं कभी मैं कभी आते चीते की तरह, मैं उससे भी थोड़ी बात करूँगा। जानती है क्यों, उसके माथे में अगर घुस गया तो एक डायरेक्शन है ना। अब 25 साल तक आपने पढ़ाई किया, आपने सोचा ही नहीं क्या बनना है, उसके बाद सोचते सोचते समय खत्म। तो एक छोटा अब जो बच्चा कुछ नहीं बोल सकता है बोलेगा पुलिस, तो पुलिस का मतलब देख रहा टीवी में, तो कुछ तो उसके दिमाग में है ना भाई। जिसके दिमाग में कुछ भी नहीं है तो क्या करेगा, मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ। फिर इन बच्चों से ये भी मैं पूछता हूँ कि पहले जो तुम्हारा एजुकेशन था, अभी नया एजुकेशन में मैंने एक बात देखा है कि मैथमेटिक्स वगैरह जो है वो पिक्टोरियल बना दिया गया है, माने पिक्चर के द्वारा। बढ़िया है, खराब नहीं है। अच्छा, दूसरी बात हमारा व्यक्तिगत सोच है कि प्राइवेट है, जैसे 500 बच्चों से हमने पूछा, 500 बच्चों से लगभग यहीं पार्क में, बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हो, हम लोग सारे के सारे हिंदुस्तानी हैं और अंग्रेज़ का औलाद है इन्हें, जब तक हमारी अपनी भाषा नहीं आ गया, अंग्रेज उस भाषा को जब इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं करते, इंग्लिश को उस भाषा में नहीं कन्वर्ट करते हैं, तो हम सक्सेसफुल नहीं होंगे, है ना। तो मैं छोटा सा बात पूछता, बेटा मैं जाता हूँ, इंग्लिश क्या होगा बताओ। कोई बोलेगा आई एम गोइंग, कोई बोलेगा आई कैन गो, आई विल गो। हमने बेटा 5 आदमी, मुझे 500 में 5 ही बच्चा सही बोला, बाकी सब गलत ही बोला, है ना। अब कभी मैं घुमा देता हूँ, मैं जाता ही तो हूँ, तो मैं जाने को हूँ, मुझे जाना है, मैं जाते जाते मर गया, गिर गया, लाइक दैट, अटक जाते हैं। इसीलिए उनको कहा कि एक काम करो, तुम रास्ते में चलते चलते मेरे से बात करो, बात करने के बाद एक दिन में अगर 5 सेंटेंस सिखाया तो 1 महीने में 150 बोल तो सकोगे। कहीं जाओगे पढ़ने के लिए पैसा लेगा, मैं तो पैसा नहीं ले रहा हूँ। हाँ, अगर तुम ट्यूशन की बात कर रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा सा सफाई कर दो, और नहीं तो कोई जगह खोजो जहाँ कि मैं सप्ताह में 3 दिन तुम्हें दे दूँगा, और जो 1 महीने में टीचर को पढ़ाएगा प्रोफेशनल, मैं 5 मिनट में पढ़ा दूँगा, है ना। अब लोग टीचर हैं, थोड़ी बात कर लें इस विषय में ही। जैसे मैं बच्चों से पूछता है एंटोनिम्स तो बता देते हैं, सिनोनिम्स बता देते हैं। जब पूछता हूँ होमोनिम्स और एक्रोनिम तो वहाँ अटक जाते हैं, है ना। तो होमोनिम का तात्पर्य है कि व्हेन 2 ऑफ द वर्ड्स आर देयर एक्चुअली सिमिलर इन प्रोनाउंसिएशन, दैट इज होमोनिम। लाइक EAT एंड IT, दोनों का स्पेलिंग अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, ये होमोनिम हो गया।
अब उनसे पूछ दीजिए फ़ोन का मतलब क्या होता है। टेलीफोन रखा है ना, फ़ोन रखा है ना, फ़ोन का मतलब वहाँ में अटकेगा तो फ़ोन इज साउंड। अब करते क्या हो, साउंड ही होता है ना। अच्छा, उसके बाद अगर हम आते हैं एक्रोनिम में, एब्रीविएशन करते हैं। जैसे हमारा नाम प्रकाश चंद्र झा है, शॉर्ट में लिखते हैं PCJ। आपका नाम जो भी है उसको शॉर्ट में लिखती हैं। लेकिन कोई ऐसा एक एब्रीविएशन जो सुनने में एक वर्ड के जैसा लगता है उसको एक्रोनिम बोलते हैं। जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं क्या होगा, हो तो हो गया, तो एक्रोनिम है। तो छोटी छोटी बातें जो इनको नहीं आता समझ में, स्कूल में नहीं पढ़ पाए, और जैसे हम अगर छुट्टी छुड़ाना करेंगे तो ये भी नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन आज जैसे मान लीजिए हमारे बच्चे जो जिनको भी मैंने पढ़ाया है, वो टीचर नहीं बोलता है, बाप बोलता है ज़्यादा, है ना। सर आप नहीं होने थे ऐसे, कल भी किसी ने कल भी हमने बार बार मैंने देखते रहता, सर आप काम करते हो पार्क में, आपका फ़ोटो नहीं दिखता। तो कभी कभी मैं वीडियो बना के दिखाता हूँ, हमने बेटा ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि तुम जहाँ भी पूरी दुनिया में हमारे साथ हो, तुम अपने टीचर को देख करके उसको फॉलो अप करो, है ना। छोटे बच्चे से मैं पौधा लगवाऊँ, जैसे मान के चले पौधा लगाऊंगा आपको अच्छी के द्वारा ही, उसके दिमाग में रहेगा नहीं पौधा लगाना भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कहीं भी रहेगा करेगा, गलत तो नहीं है। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा, इसको खराब नहीं पाइएगा, जनरल क्वेश्चन है। एक 95 ईयर ओल्ड आदमी से हमने पूछा यहाँ पे पार्क में, बेटे बहुओं से खुश हो, तो माथा नीचे करके, तो संजू सिंह की वो मिल गई, वो भी MA इंग्लिश थी और उसके बाद टीचर थी, बात उनका भी हमने कैमरे में लाया। तो बोला सर देखिए इसमें क्या दिक्कत है, वो ज़माना और अभी के ज़माने में फ़र्क हो गया। पहले उतना कंपटीशन नहीं था जितना कंपटीशन है, अब बच्चों को भी देखना है, पति को भी भेजना है, ये करना वो करना है। एंड दीज ओल्ड मेन्स हैव गॉट ए लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, इज नॉट सर, somewhere somebody has to make compromise, otherwise life is actually very difficult like that। तो उनका भी जवाब सही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात नहीं करेंगे तो खुलेंगे कैसे, है ना। लोग बोलता हाउस वाइफ, है ना, हाउस वाइफ क्यों बोलते हो आप, होम मेकर बोलो, है ना। आप दूसरी बात एक बात, हाउस वाइफ एंड हाउस हस्बैंड क्यों, वाई डोंट यू बिकम हाउस फ्रेंड। और जैसे मान ली पति पत्नी दोनों ही काम करते हैं, ठीक है ना। आप सोचोगे हम हाउस वाइफ और ये करने से दिक्कत क्या है, उससे सबसे बढ़िया है कि आप एक काम कर सकते हो, क्या बोलते हैं कि थोड़ा काम आपने कर दिया, थोड़ा काम उसने कर दिया, मिलकर मिला जुला के सब ठीक ठाक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब जैसे हमारा जो टैग लाइन है यहाँ का, जैसे कि लास्ट में हम करते हैं ये भी, जैसे कि कुछ लोग जैसे आपस में बात नहीं करते हैं, तो उसका एक सीधा उपाय है, रहीमन निज मन की व्यथा बता दियो सबको, है ना। और मस्तिष्क दबाव बना रहे, हार्ट फेल ना होए। गलत क्या है, क्या गलत तो नहीं है। बातें करने से ही समस्या का हाँ समाधान हाँ, मिलेगा। कोई नहीं मिलता, पेड़ को पकड़ लो, हेलो माय डियर ट्री, है ना। let me talk about me, I don't say this is how you will be just getting yourself to be loosened like that, and your depression and mental tension will be going like that। अब यहाँ पर जैसे कि मैं जिसको विंड जब करता हूँ तो विंड करने में ऐसा करता हूँ कि जो हमने टैग लाइन पार्क का बनाया उसको मैं बोलता हूँ, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत तो नहीं है। हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, ये भी गलत नहीं है। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान, ठीक है। और ये हमारा सपना हमने बताया था आपको कि नहीं, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, है ना, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो, हंसता खेलता मुस्काता फलता फूलता हिंदुस्तान। गलत नहीं। लास्ट में ये भी लाइन जोड़ता हूँ, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।